Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? Myself, Sarvasim Zulfikar, and maths lecture, class 6, Wednesday. Today's diary is chapter 6, Introduction Reading. तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 65 पे ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका, चैप्टर नंबर 6. चैप्टर 5 आपका फिनिश हो गया है, ठीक है. इस चैप्टर का नेम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन. रेशियो का मतलब होता है निस्बत एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है तनासुब. तो हम रेशियो को मज़ीद इसकी डिटेल में देखेंगे कि ये रेशियो क्या होती है. रेशियो मीन्स निस्बत या ताल्लुक़. देखिए इसकी डेफिनेशन जैसे कि आपको ऊपर नज़र आ रही है, द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशियो. यानी कि अगर हम कोई सी दो क्वांटिटीज़ यानी कि दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, उनके कंपैरिजन का नाम क्या होता है? रेशियो. ठीक है. एक एग्जांपल जैसे कि बताई गई है कि अज़ीम और नबील, ये लोग क्या करते हैं, अज़ीम और नबील एक क्लॉक परचेज़ करते हैं, ठीक है, 60 रुपीज़ का, और अज़ीम इसमें 40 रुपीज़ पे करता है और नबील 20 रुपीज़ पे करता है, ठीक है. इस तरह से टोटल बनते हैं 60 रुपीज़. अगर हम इनका कंपैरिजन करना चाहिए तो ये भी मेथड होता है कि हम लोग माइनस कर देते हैं, जैसे कि 40 में से 20 माइनस कर दिए दोनों के, तो इनका डिफरेंस निकल आया 20, लेकिन इससे हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. फिर हम क्या करते हैं कि हम इनको इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि नबील ने पे किए थे 20 और अज़ीम ने पे किए 40, तो 20 डिवाइड बाय 40, इस तरह से रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के हम कटिंग करते हैं. कटिंग जैसे कि यहाँ पे ये 21 ज़ार 20, 22 ज़ार 40, यानी कि ऊपर 1 आ गया और नीचे 2. इसका ये मतलब होता है कि नबील के 1 रुपये के बदले अज़ीम ने 2 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, यानी कि नबील के हर 1 रुपये के इवज़ अज़ीम ने 2 स्पेंड किए. इससे हमें ये भी पता चलता है कि नबील ने अगर 50% पे किया है तो अज़ीम ने 100%, यानी कि डबल पे किया. ठीक हो गया. अच्छा, इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि रेशियो हमें बताती है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितनी ज़्यादा है. ओके. रेशियो के लिए देखिएगा कि आमतौर पे जो सिंबल यूज़ होता है वो है रेशियो. आपका ये जो कॉलन है, ठीक है, 1:2, इसको हम पढ़ते हैं 1:2. इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये भी है कि रेशियो दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान में भी हो सकती है, जैसे 2:3:4. ठीक है, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं A:B:C. ओके. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट क्या चीज़ होती है. देखिए एक रेशियो है जैसे 1:2, इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है और जो सेकंड नंबर होता है वो कॉन्सिक्वेंट कहलाता है. रिड्यूस फॉर्म ऑफ अ रेशियो ये क्या चीज़ होती है. अगर हम रेशियो को, यानी कि जैसे कोई भी 2 नंबर्स हैं, जैसे हम ऊपर ही बात कर लेते हैं, इनकी बात कर लेते हैं जी, ये देखें 20/40 की बात कर लेते हैं. ये हमारे पास रेशियो ही है लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई है. तो आपको ये भी बता दें कि जो रेशियो होती है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं 20/40, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20:40. तो इसकी ये जो रिड्यूस फॉर्म कौन सी है, 1/2, यानी कि कटिंग के बाद जो फॉर्म आती है वो रिड्यूस फॉर्म ऑफ अ रेशियो कहलाती है. इसके बाद ये जो लास्ट पेज हमारा है आज की रीडिंग का, उसमें क्या है ये देखते हैं. देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास गर्ल्स और बॉयज़ की रेशियो है 25:30. अब 25 और 30 इन दोनों को अगर हम कट करना चाहें, यानी कि इनको रिड्यूस फॉर्म में लेके आना चाहें, तो इनकी रिड्यूस फॉर्म बनती है 5:6. वो कैसे? क्योंकि इन दोनों का जो HCF है वो होता है 5, यानी कि बड़े से बड़ा टेबल जिसके साथ इनकी कटिंग हो सकती है वो 5 है, इसलिए
25 और 30 दोनों को 5 के साथ डिवाइड किया तो कटिंग होने के बाद 5 और 6 आता है, यानी कि 5 5 ज़ार 25 होता है और 5 6 ज़ार 30 होता है, इसलिए 5:6 आ गया। तो 5:6 क्या है? रिड्यूस फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज़ क्या चीज़ होती है। इक्विवेलेंट रेशियोज़ देखिए, यानी कि ऐसी रेशियोज़ जो आपस में इक्वल हो उनको इक्विवेलेंट रेशियोज़ कहते हैं। अब मैं आपको इसकी इस तरह से एग्जांपल देता हूँ। आप ये 4:8 को 3:6, 2:4, 1:2 इन सब के ऊपर गौर करें। अगर 4:8 की हम कटिंग करते हैं, यानी कि 4:8 या 4/8 ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी अगर हम लिख के कटिंग करते हैं 4/8, तो 4 और 8 की कटिंग देख लें, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 होती है, यानी कि 1:2 बनता है। 3:6 की कटिंग करें तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि ये भी 1:2 बनता है। 2:4 की कटिंग करें, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यानी कि इसकी कटिंग के बाद भी ये 1:2 ही बनता है। तो ये तमाम जो 3 फ्रैक्शंस हैं, यानी कि रेशियोज़ हैं, ये तीनों 1:2 ही बनती हैं। इनकी रिड्यूस फॉर्म सेम है। तो जिनकी रिड्यूस फॉर्म सेम हो वो तमाम फ्रैक्शंस कहलाती हैं इक्विवेलेंट रेशियोज़। मैं फ्रैक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि ओवर की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। इसके बाद आगे क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और रेशियो में क्या फ़र्क होता है? तो देखें, ये जो आपको फर्स्ट नंबर पे नज़र आ रही है वो 1/2 ये आपकी फ्रैक्शन है, जिसके ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे जो वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी कि 1 न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर है। और रेशियो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि रेशियो देखिए इस तरफ ये 1:2 रेशियो लिखी हुई है, रेशियो की फॉर्म में लिखा हुआ है उसको। तो जो फर्स्ट नंबर होता है उसको रेशियो का उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं और जो सेकंड नंबर है उसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन रेशियो के बारे में। ठीक है, प्रोपोर्शन के बारे में इंशाल्लाह फिर हम जब उसका टॉपिक आएगा तो उसको हम समझेंगे। तो ये चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में है एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेशियो, निस्बत। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।